क्या tell you 60,000 रुपए का बजट इज अ वेरी सॉलिड बजट फॉर बाइंग अ डिसेंटली नाइस गेमिंग लैपटॉप। HP Victus, Infinix का ये वाला GT Book, ये दोनों ही लैपटॉप्स ऐसे लैपटॉप्स हैं जो कि उस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आपको बहुत अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं बाय ऑफरिंग यू द Nvidia का RTX 3050। लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू कि देयर इज अ लैपटॉप आउट देयर जिसमें आपको मिलता है RTX 4050 एट ओनली इन्वेस्टिंग 5,000 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि जहां पे आपका HP का Victus और Infinix का GT Book का प्राइस होता है 60,000 रुपए यानी कि 60,000 रुपीज, वहीं पे Gigabyte का G5MF का प्राइसिंग है 65,000 रुपीज एंड ये आपको ऑफर करता है एक प्रॉपर Nvidia RTX 4050। आज करेंगे इसको रिव्यू एंड जानेंगे कि ये जो 4050 वाला लैपटॉप है ये कितना बेटर है इन कंपैरिजन टू अ पॉपुलर 3050 वाली मशीन। स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं तो Infinix आपको ऑफर करता है 12 जनरेशन का Intel Core i5 12450H CPU, 16 GB की सोल्डर्ड रैम जो कि ऑफकोर्स DDR5 है एंड दी RTX 3050 एट 80 वॉट ऑफ TGP। वहीं पे जो Gigabyte का G5MF है यहाँ पे आपको मिलता है सेम ही Intel Core i5 12450H CPU, DDR4 की रैम मिलती है यहाँ पे आपको और उस रैम को आप अपग्रेड भी कर सकते हैं अप टू 64 GB। हालांकि ऑन डे वन यहाँ पे आपको 16 GB की रैम मिलती है। फिर ऑफकोर्स देयर इज दी RTX 4050 इनसाइड ऑफ दिस लैपटॉप। वैसे अगर मैं आपको फुल डिस्क्लेमर दूं तो ये जो i5 का वेरिएंट है यानी कि जो 12450H वाला वेरिएंट है ये रियल में 12550H वाला वेरिएंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो हमने पिकअप करा हुआ है मॉडल को इसमें आपको मिलता है 12500H का i5। हालांकि देयर इज नो स्ट्रेस क्योंकि अगर आप मैच करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस को तो यहाँ पे आपको सिमिलर ही रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं जैसे आपको 12450H वाले वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप ये अज्यूम करिए कि ये 12450H वाला ही लैपटॉप है एटलीस्ट टिल देन जब हम बात कर रहे हैं इन दोनों मशीन्स की गेमिंग के बारे में। चलिए सीधे फोकस करते हैं ऑन द गेमिंग नंबर्स ऑफ बोथ ऑफ दीज लैपटॉप। नाउ सबसे पहले दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर गेम्स को चेकआउट करने के लिए हमने दोनों ही लैपटॉप्स के जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन था उसे सेट कर दिया एट 1080p यानी कि फुल HD का रेजोल्यूशन। फिर हमने पहला गेम रन करा which was Cyberpunk 2077 and in Cyberpunk 2077 we got to see that at ultra preset, DLSS set to auto, frame generation on and ray reconstruction off, we got a result of 58.07 FPS at the Infinix laptop and we got 74.21 FPS in the Gigabyte laptop। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो TGP है इसका है 80 वॉट का TGP एट 3050, इसका है 75 वॉट का TGP एट 4050। अगला गेम जो हमने यहाँ पे ट्राई किया वो था Forza Horizon 5 एट अगेन 1080p का रेजोल्यूशन। एक्सट्रीम प्रीसेट था, MSAA was set to 2x and ray tracing was set to high एंड यहाँ पे जो हमें देखने को मिले रिजल्ट्स वो थे 51 FPS का एवरेज ऑन द Gigabyte का लैपटॉप एंड 40 FPS का एवरेज ऑन द Infinix का लैपटॉप। अगला गेम था RDR2 एंड एट मैक्स्ड आउट सेटिंग्स वी गॉट अ रिजल्ट ऑफ 56.38 FPS एट द Gigabyte मशीन एंड वी गॉट अ रिजल्ट ऑफ 45.23 FPS ऑन द Infinix मशीन। अगला गेम जो हमने यहाँ पे ट्राई किया अगेन एट फुल HD का सेटिंग्स, अगेन एट वेरी हाई का प्रीसेट, वी गॉट अ रिजल्ट ऑफ GTA 5 120 FPS का एवरेज ऑन Gigabyte एंड 93.29 FPS का एवरेज ऑन द Infinix GT Book। उसके बाद बात करते हैं Horizon Forbidden West के बारे में। तो यहाँ पे भी हमने गेम को रन करा एट वेरी हाई प्रीसेट, DLSS सेट टू ऑन था एंड हमको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे बहुत ही क्रेजी रिजल्ट्स ऑफ 66 FPS विथ फ्रेम जनरेशन टर्न ऑन एट द Gigabyte लैपटॉप। याद रखें 66 FPS का एवरेज विथ फ्रेम जनरेशन टर्न ऑन। और वहीं Infinix की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे फ्रेम जनरेशन टर्न ऑन नहीं हो सकता है बिकॉज यहाँ पे आपको 3050 मिलता है, वी ओनली गॉट अ स्कोर ऑफ 19 FPS, मतलब जस्ट 19 FPS। अनप्लेबल सिचुएशन यहाँ पे थी, यहाँ पे गेम काफी स्मूथली प्लेबल था। अब यहाँ पे खत्म होती है सारी की सारी गेमिंग की बातें। लेट्स नाउ हैव अ लुक एट द सिंथेटिक बेंचमार्क्स एंड द रियल रॉ परफॉर्मेंस ऑफ दीज लैपटॉप्स। सबसे पहले तो जो अंतर आता है 12500H यानी कि 12500H वर्सेस दी 12450H CPUs के अंदर वो है द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ई कोर्स के अंदर, यानी कि इसके अंदर जो आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, पहला वाला वेरिएंट जो कि ये वाला है 80,000 रुपए का एंड दूसरा वाला वेरिएंट जो कि आपको मिलता है 65,000 रुपीज का। उसमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 ई कोर्स मिल जाते हैं। दस अगर आप इसको कंपेयर करेंगे विद एनी काइंड ऑफ अ सिमिलरली प्राइस्ड 65,000 रुपीज की मशीन के साथ में तो क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा 4 ई कोर्स हैं आपको जो सिंथेटिक नंबर्स मिलेंगे यहाँ पे वो डेफिनेटली इन कंपैरिजन टू एनी अदर लैपटॉप आउट देयर बेटर ही होंगे। बट नेवरदलेस द होल लॉजिक स्टेट्स कि अगर आपके पास में 65,000 रुपीज का Gigabyte का G5MF भी है तो वहां पे आपको जो 12450H मिलता है दैट्स अ जेन्युइनली नाइस CPU एंड वहां पे आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो डेफिनेटली मोर देन इनफ है टू डू एनी काइंड ऑफ अ हैवी वर्कलोड या एनी काइंड ऑफ अ वीडियो एडिटिंग रिक्वायरमेंट्स। तो अगर आप चाहें तो दोनों ही मशीन्स के अंदर विदाउट एनी सेकंड थॉट्स इजीली Adobe Premiere Pro, Wondershare Filmora, CapCut जो भी बेसिकली इस्तेमाल करी जाती हैं वाइड स्प्रेड में वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस वो यहाँ पे आसानी से रन हो सकती हैं
एक फायदा आपको मिलता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स को भी रन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, जबकि दिस लैपटॉप विल नॉट ऑफर यू रैम अपग्रेडेबिलिटी एट ऑल। Let's just move it out of the way and let's have a look at the overall review जो बचा हुआ है of the Gigabyte G5 MF लैपटॉप। चलिए शुरू करते हैं इसके IO पोर्ट्स के साथ में। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं IO पोर्ट्स ऑन द रियर एज वेल। यहाँ पे आपको मिलता है एक 1.4 मिनी डिस्प्ले पोर्ट, एक HDMI 2.0 का पोर्ट, एक USB 3.2 टाइप C पोर्ट एंड ऑल्सो अ प्रॉपर DC इनपुट। Then on the right hand side we have a proper LAN port, हमारे पास में USB 3.2 टाइप C पोर्ट मिल जाता है और एक माइक्रो SD कार्ड रीडर भी अवेलेबल है। एंड बात कर लेते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे आपके पास में मिल जाता है एक USB 3 पोर्ट, एक USB 2 पोर्ट, एक ऑडियो इनपुट एंड एक ऑडियो आउटपुट का पोर्ट। तो यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है दैट इज जेन्युइनली वेरी अप्रिशिएटेड। हालांकि अगर यहाँ पे इन्होंने आपको USB 3.0 के 2 पोर्ट दे दिए होते तो थोड़ा सा बेटर फीचर होता। बाकी जो लैपटॉप का कीबोर्ड है इट्स अ फुल साइज का कीबोर्ड, यहाँ पे आपको बैकलाइटिंग भी मिल जाती है एंड द कीबोर्ड रियली फील्स वेरी नाइस टू टाइप ऑन। वहीं पे जो इसका ट्रैक पैड है इट्स नॉट अ ग्लास ट्रैक पैड, यहाँ पे आपको प्लास्टिक का ही ट्रैक पैड मिलता है एंड यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा गेमर वाइब्स प्रॉपर्ली डिजाइन दी हुई है। वहीं बात करते हैं लैपटॉप के वेबकैम के बारे में, तो आई थिंक इट लुक्स डिसेंटली नाइस, देयर इज नो कंप्लेंट्स फ्रॉम माय एंड एंड ये एक 720 पिक्सल्स का वेबकैम है एंड इट लुक्स बढ़िया, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। वहीं बात करते हैं लैपटॉप के स्पीकर्स के बारे में, तो यहाँ पे इसके जो स्पीकर्स हैं वो काफी बढ़िया हैं, ऑल्दो इसमें बिल्कुल भी बेस एग्जिस्ट नहीं करता है, दे फील रियली वेरी ट्रेबलिश। तो आपको इसमें जो लो एंड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाई पिच जो आपको होती है डेफिनेटली इसमें वो लाउडली सुनाई देती हैं। सो इन अ वे इट्स काइंड ऑफ गुड फॉर मूवी वॉचिंग बिकॉज आपको डायलॉग्स जो है वो क्लियर सुनाई देंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूजिक वगैरह आप इतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे बिकॉज क्योंकि भले ही वॉल्यूम ठीक है बट स्टिल जो आवाज है वो काफी ज्यादा हाई पिच्ड आवाज है। वहीं बात करते हैं इसकी स्क्रीन साइज के बारे में, देन इट्स अ 15.6 इंचेस का फुल HD पैनल, जहां पे आपको कलर एक्यूरेसी इतनी हाई एंड नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना हो तो इट्स नॉट एट ऑल बैड इन दैट केस। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो डिस्प्ले है ये आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर जो 4050 है वो इस डिस्प्ले को हाई फ्रेम रेट्स भी प्रोवाइड कर पाता है। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 54 वाट आवर की बैटरी मिलती है एंड द बेस्ट रिजल्ट दैट आई हैव सीन इन द लैपटॉप इज ऑफ ओनली 3 आवर्स। तो आपको जो बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है लैपटॉप के अंदर वो 3 घंटे का है, इससे ज्यादा आप लैपटॉप से बैटरी जो है वो उम्मीद नहीं लगा सकते हैं बिकॉज इट्स अ फुल ऑन गेमिंग लैपटॉप, इट्स टोटली फोकस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बाकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी पे फोकस करते हैं तो इसकी जो डिजाइन है इट डेफिनेटली लुक्स गेमिंग। इसका जो कीबोर्ड है वो आपको प्रॉपर RGB का ऑफर करता है एंड ओवरऑल इसमें डेफिनेटली आपको कहीं कहीं पे एक्सेंट्स और लाइन वगैरह प्रॉपरली मिल ही जाती हैं। जो बिल्ड क्वालिटी है it's decently nice. Okay, now let's talk about the final verdict of the Gigabyte G5 MF जिसका प्राइसिंग है 65,000 rupees. Okay, on stock, if someone is buying a Gigabyte G5 MF तो वो डेफिनेटली इसको परचेस कर रहा है फॉर द परफॉर्मेंस प्राउस ऑफ दिस लैपटॉप, क्योंकि फैक्चुअली ये जो परफॉर्मेंस पुट आउट करके देता है वो लेजिट बेस्ट इन क्लास है। वहीं जहां पे ये लैपटॉप आपको थोड़ा सा वीक फील होता है वो डेफिनेटली होगा इसका डिस्प्ले डिपार्टमेंट। अगर इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा और अच्छा होता, अगर ये आपको प्रॉपर 100% का sRGB कलर गैमेट का कवरेज दे पाता तो वो काफ़ी बेटर अप्रिशिएटेड एफर्ट होता फ्रॉम द एंड ऑफ गीगाबाइट। लेकिन अगर ब्रांड इसको ठीक कर ले तो आई कैन रियली से कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स आउट देयर। ना थर्मल्स में कोई दिक्कत है ना परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत है, ओवरऑल देखा जाए तो इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड परफॉर्मेंस पैकेज जो कि करंटली आपको मिलता है एट 65K के प्राइस पॉइंट के ऊपर। तो अब किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तो अगर आपका मेन मोटिव है गेमिंग करना तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पे एक प्रॉपर वीडियो एडिटिंग सेटअप बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एक एडिशनल मॉनिटर को जोड़ सकते हैं एंड इसमें रैम भी अपग्रेड हो जाती है और काफी अच्छा आपको बढ़िया हार्डवेयर मिल जाता है। इन अ नटसेल अगर आपका बजट है 65,000 रुपीज का एंड अगर आपको उस बजट के ऊपर एकदम ही बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मोस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक वाला लैपटॉप चाहिए है तो आप डेफिनेटली गीगाबाइट के इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। एंड दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ द गीगाबाइट G5 MF। आप बताएं आपके थॉट्स रिगार्डिंग द लैपटॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वील कैच यू ऑल सून in the next video. Peace.